किसी भी इंसान की जिंदगी में कुछ पल ऐसे होते हैं जो कि बेहद खूबसूरत होते हैं, जिन्हें चाहकर भी कभी भी भुलाया नहीं जा सकता, चाहे भले ही उम्र कितनी भी क्यों न हो जाए। तो दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो घटना है स्वागत की। स्वागत पर ऐसा कौन सा शख्स होगा जो उसे बेहद खूबसूरत बनाने की कोशिश ना करे। दुनिया में शायद ही ऐसा कोई इंसान होगा, ऐसा कोई शख्स होगा जो इस रात को भुला पाता होगा। दोस्तों, ये जो घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना उस जगह पर नई नहीं थी। इससे पहले भी उस जगह पर ऐसी घटनाएं हुआ करती थी। उस जगह पर ऐसी घटनाएं आम घटनाएं होती हैं। जब स्वागत पर पता चलता है दूल्हा दुल्हन को कि उसके कमरे में कोई और भी शख्स है जो उनकी बातों को चुपके से सुनेगा और जो क्रिया एक्टिविटी वो करेंगे उसे अपनी आंखों से देखेगा और सुबह उसे पंचायत में बताएगा। दोस्तों, जब वहां के लोगों से इस बारे में पूछा गया तो वहां के लोगों का कहना है कि ये उनके यहाँ का रीति रिवाज है, प्रथा है। अब दोस्तों, प्रथा है या कुप्रथा है, ये जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। बस वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पहली बार चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट शेयर भी जरूर कीजिए, जिससे कि मेरा मनोबल बढ़ता रहे। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, ये सच्ची घटना जयपुर की है। जयपुर के अंतर्गत एक थाना लगता है, थाना भिवाड़ी, वहां की ये घटना है। वहां पर एक गांव होता है, उस गांव में एक 22 वर्षीय लड़के की शादी होती है। वहां बारात पहुंचती है। शिवानी का वो गांव होता है, शिवानी नाम की लड़की से उसकी शादी होती है। बारात अच्छी तरह से चढ़ जाती है। सभी शादी की जो रस्में होती हैं वो पूरी हो जाती है, यानी कि शादी पूरी तरह से संपन्न हो जाती है। फिर वक्त आता है दुल्हन की विदाई का। लेकिन दोस्तों, उस गांव का एक रिवाज है कि वो दुल्हन की विदाई अगले दिन करते हैं, यानी कि वो दुल्हन की विदाई तब करते हैं जब वहां उनके यहीं पर दुल्हन की सुहागरात बन जाती है। तो दोस्तों, इस रीति रिवाज के चलते जो बारात होती है वो अपने घर लौट जाती है और जो मेहमान होते हैं वो भी विदा हो लेते हैं। फिर दोस्तों, रात हो जाती है और रात जब हो जाती है तो उनके लिए एक कमरा सजाया जाता है दूल्हा दुल्हन के लिए, और उस कमरे में उनकी सुहागरात होती है। फिर दोस्तों, जब सुहागरात होती है तो वहां पर वो दोनों बैठते हैं। जो संदीप होता है वो कमरे का दरवाजा बंद करता है और बैठ करके अपनी पत्नी शिवानी से बातचीत करना शुरू करता है। वो उस बातचीत में अपनी आगे की जिंदगी के बारे में, अपनी फैमिली प्लानिंग के बारे में बातचीत करता है। और दोस्तों, दोनों को बातचीत करते करते आधा पौना घंटा बीत जाता है। फिर दोस्तों, दोनों अपनी एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं अपनी सुहागरात को एंजॉय करने के लिए। जैसे ही वो एक दूसरे से संबंध बनाने की कोशिश करते हैं, वैसे ही एक आवाज आती है। वो आवाज होती है मठाने की। जैसे हम कभी कभी करते हैं ना कि ऐसे करते हैं, ऐसी एक आवाज आती है। अब दोस्तों, जब आवाज आती है तो दोनों जो दूल्हा दुल्हन होते हैं वो घबरा जाते हैं और बैठ जाते हैं। सोचते हैं कि आखिर आधे पौने घंटे से हमारी इन बातों को आखिर सुन कौन रहा है। फिर दोस्तों, वो जब घबरा जाते हैं तो कमरे की लाइट जलाई जाती है, और जब लाइट जलाई जाती है तो पता चलता है कि उस कमरे में कोई और नहीं बल्कि दुल्हन की माँ बैठी है। दोस्तों, वो इस घटना को देखने के बाद जो दूल्हा दुल्हन थे वो पानी पानी हो जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि वो क्या करें। जो दुल्हन की माँ होती है वो बोलती है कि बच्चों, घबराने की जरूरत नहीं है, अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हें क्या करना है। दोस्तों, दूल्हा दुल्हन को समझ में नहीं आता कि वो करें तो करें क्या। जो माँ होती है बोलती है कि तुम्हारे साथ क्या होगा इस रात में, मैं वो सब कुछ देखूंगी और उसे सुबह जाकर के पंचायत में बताऊंगी। दोस्तों, जब दूल्हा दुल्हन ने अपनी माँ के मुंह से ये बात सुनी तो वो पानी पानी हो जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर ऐसी कैसा रीति रिवाज है कि सुहागरात हम बनाएंगे और हमारी माँ हमारे साथ बैठेगी, हमारे साथ जो कुछ भी होगा वो उसे देखेगी और सुबह पंचायत में बताएगी। दोस्तों, उन दोनों को समझ में नहीं आता कि वो करें तो करें क्या। जो माँ होती है बोलती है कि तुम्हें करना है और तुम जो करोगे वो मैं उसे देखूंगी और सुबह गांव वालों को पंचायत में बताऊंगी। दोस्तों, वो अपने बेटों को बताती है कि ऐसे करो ऐसे करो, लेकिन जो संदीप और शिवानी होते हैं उन्हें समझ में नहीं आता कि वो क्या करें। फिर दोनों बातचीत करते हैं और उस बातचीत में रात गुजर जाती है, सुबह हो जाती है और दिन निकल आता है। जब दिन निकल आ जाता है तो गांव का हर एक सदस्य उस महिला की बातों को सुनने के लिए इंतजार करता है। वो सुनना चाहता था गांव का हर एक सदस्य कि उस सुहागरात की रात में उन दोनों के साथ आखिर क्या क्या हुआ। दोस्तों, हर एक शख्स उस महिला का इंतजार करने लगता है। फिर पंचायत जमा होती है, गांव का हर एक सदस्य
उस पंचायत में हिस्सा लेता है और जो पंचायत के मुखिया होते हैं वो उस महिला से पूछते हैं कि बताओ उस रात में क्या क्या हुआ। दोस्तों जो महिला होती है वो अपना सिर नीचे कर लेती है। फिर जो गांव के लोग होते हैं वो उस महिला पर दबाव डालते हैं, बोलते हैं कि बताओ उस रात में क्या क्या हुआ, अगर तुम नहीं बताओगी और अगर कुछ भी नहीं हुआ होगा तो हम तुम्हारे बेटे और बेटी की शादी को मंजूर नहीं करेंगे, इसे तोड़वा देंगे। दोस्तों जो महिला थी वो इसीलिए शांत थी क्योंकि सुहागरात की रात में कुछ भी हुआ नहीं था। अगर वो कुछ भी जवाब देती तो इससे उसकी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाती और उसकी बेटी की शादी टूट जाती, इसीलिए वो शांत थी। फिर वो कुछ देर शांत रहने के बाद और अपने मन में कुछ सोचने के बाद वो पंचायत से बोलती है कि जो कुछ भी हुआ बिल्कुल सही हुआ। दोस्तों वो ऐसे शब्दों में बोलती है तो जो गांव वाले होते हैं, जो पंचायत होती है, वो समझ जाती है कि उस रात में कुछ भी नहीं हुआ। फिर इसके बाद जो पंचायत होती है वो डिसीजन लेती है, कहती है कि हम तुम्हारी बेटे और बेटी की शादी को मंजूर नहीं करते, हम इसे तोड़ने जा रहे हैं। फिर पंचायत में से फिर दोस्तों पंचायत में से जो शिवानी और संदीप थे वो निकल कर आते हैं और पंचायत के सदस्यों से बोलते हैं कि हमें एक और मौका दे दीजिए, हम अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे, हम आपको सिद्ध कर देंगे कि हम सुहागरात हमारा जो रिश्ता है वो अच्छा चलेगा। फिर दोस्तों इसके बाद जो पंचायत होती है वो उन्हें एक और अवसर अपॉर्चुनिटी प्रदान कर देती है। तो दोस्तों है ना वाकई में हैरान कर देने वाली घटना। हर कोई शख्स अपनी कामयाबी से अपने जीवन को सरल बनाने की कोशिश करता है, लेकिन जब ये पता चले कि कामयाबी एक ऐसी भी है कि सुहागरात की रात में एक और कोई भी होगा और तुम जो करोगे उसे वो अपनी आंखों से देखेगा और अपने कानों से सुनेगा और वो सुबह सब लोगों को बताएगा। हद तो दोस्तों तब हो जाती है जब दुल्हन की मां नहीं होती और उसकी मां की जगह पर गांव की एक बुजुर्ग महिला को ढूंढा जाता है और उस बुजुर्ग महिला को उस कमरे में बिठाया जाता है। दोस्तों वाकई में हैरान कर देने वाला ऐसा रीति रिवाज है इस समाज का। हालांकि दोस्तों जो शिवानी और संदीप की शादी थी वो टिक जाती है क्योंकि उन्हें दोबारा से संबंध बनाने का मौका मिल गया था। दोस्तों इस कहानी के द्वारा आप सभी से केवल यही कहना चाहूंगा कि ऐसे क्रूर रीति रिवाजों से बचना चाहिए ताकि हम अपने जीवन को बेहतर तरीके से बना सकें। तो दोस्तों बस आपसे यही रिक्वेस्ट है और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है कि वीडियो अगर पसंद आई हो, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरा मनोबल बढ़ता रहे। और जाते जाते आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिए, जिससे कि मेरा जो मनोबल है, आत्मविश्वास है, वो बढ़ता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसी अगली सच्ची घटना के साथ, सच्चे ऐसे रीति रिवाजों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।